अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज की अहम खबर ये है कि ECL से 100 लोगों के नामों को निकाला जा चुका है, जिसमें शरीफ खानदान के बेशतर अफराद शामिल हैं। नून लीग के कई अहम रहनुमाओं के नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है, ज़रा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि तकरीबन 3000 नाम ऐसे हैं जो हुकूमत ECL से निकालने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ECL में जो नाम डाले गए थे वो किसी हुकूमत ने नहीं डाले थे, बल्कि FIA और नैब की सिफारिश पर डाले गए थे। इसलिए डाले गए थे कि जो लोग नैब या FIA को मतलूब थे या उन पर मुकदमात चल रहे थे, इस वजह से उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया था। लेकिन हुकूमत ने चश्मे ज़दन में ही ये नाम ECL से निकाल दिए हैं और किसी इदारे से पूछा भी नहीं गया। यानी अभी तक ये नहीं बताया गया कि नैब या FIA के हुक्काम से ये पूछा गया है कि ये जो नाम हम निकालने जा रहे हैं क्या ये सही है या गलत है, लेकिन सिर्फ वजारत दाखिला ही काम कर रही है। और राना सनाउल्लाह साहब का तो सोशल मीडिया पर एक मजाक भी बना हुआ है कि राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर राना सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल दिया है। तो दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है कि जब हमारी हुकूमतें इस तरह के काम करेंगी तो जाहिर है मजाक तो बनेगा, उंगलियां तो उठेंगी, लेकिन ऐसा हर दफ़ा होता है, हर बार ऐसा किया जाता है। जो भी इक़्तिदार की राहदारियों में आता है वो अपनी मन मर्जी करता है, वो इदारों को नहीं देखता, वो कवानीन को नहीं देखता। लेकिन ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? इस बात पर मुस्लिम लीग नून को जवाब देना होगा और मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी जमातें हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें भी इस बात पर ज़रूर तशवीश होनी चाहिए कि आखिर ECL में इतनी जल्दी नाम निकालने की क्या ज़रूरत थी। आखिर कौन से ऐसे दौरे थे बैरून मुल्क के जो रहते थे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं उन्होंने बाहर जाना था। हाँ ठीक है, इस हद तक बात सही है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद शहबाज शरीफ जो है उनका नाम ECL में था, लेकिन उनको भी प्रोसेस के ज़रिए से अपना नाम ECL से निकालना चाहिए था, लेकिन वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मुल्क में लोड शेडिंग का जो जिन है वो एक दफ़ा फिर बेकाबू हो चुका है। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो मुल्क में लोड शेडिंग का अफरेद सर उठाने लग जाता है, जिसके बायस जो छोटे तबके के लोग हैं, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी रोज़ी रोटी का मसला खड़ा हो जाता है, उनके लिए रोज़ का कमा के जो घर लेके जाना होता है उस हवाले से वो परेशान हो जाते हैं। कराची में सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है और कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सहरी के वक्त भी और अफ्तार के वक्त और तरावी के वक्त लाइट ही नहीं होती। लाइट ना होने की वजह से जहाँ पर रोज़ेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी कराची में बढ़ जाते हैं। लेकिन एक तरफ हुकूमत है जो अभी तक इस मामले का कोई जवाब नहीं दे सकी। हाँ जी, एक बात कह दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ही एक बयान दागा है और वो ये कहते हैं कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हो जाता। ये बात सिर्फ बयान की हद तक ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि बिजली का जो बहरान है उसने ख़त्म होना है इस सूरत में कि जब इतनी बिजली पैदा हो जितनी के मुल्क में बिजली की तलब है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा और ये भी एक रिकॉर्ड है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ऐसे मंसूबे तैयार किए गए लोड शेडिंग के खात्मे के नाम पर कि जो दुनिया में तैयार नहीं किए जाते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ही ले लें कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने वो मुआहदे किए कि लोग आज भी हैरान हैं कि अगर
कोई प्राइवेट कंपनी अपना निजी बिजली घर नहीं भी चलाती तो हुकूमत पाकिस्तान उसे पेमेंट करेगी। यानी ये कितनी अजीब बात है कि अगर आप दुकान से कोई ख़रीदारी भी ना करें और सिर्फ आप पैसे देने के पाबंद हों, दुनिया में इस तरह का लेन देन कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो इस तरह के मुआहदे करने वाली मुस्लिम लीग नून से अब क्या तवक्को की जा सकती है कि मुस्लिम लीग नून की ये जो हुकूमत आई है इसका अभी ये नहीं पता कि इसका टाइम पीरियड कितना है, लेकिन क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि लोड शेडिंग का जो एक बहरान है, लोड शेडिंग का जो एक मसला खड़ा हो गया है, उससे ये हुकूमत नबरदादमा हो सकेगी? और हाँ, दूसरी जानब ये भी आपको बता दें कि MQM के अराकीन असम्बली ने ये कहा है, जो कि हलीफ जमात है मौजूदा हुकूमत की, कि ये अगर लोड शेडिंग का मसला हल ना हुआ तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म नोटिस ले और नेशनल ग्रिड से जो बिजली है वो के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड से ख़रीद कर महंगी बिजली बेच रहा है, जिससे आवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उनके मुतालबात भी सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोड शेडिंग का जो मसला है उसको हुकूमत के जो इत्तेहादी हल्के हैं वहाँ भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि हुकूमत इन सारी चीज़ों से किस तरह से नबरदाज़मा होगी। और अगर आखिर में सियासी माहौल के हवाले से बात की जाए तो सियासी माहौल आइंदा दिनों में मज़ीद गर्म होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान को दीवार से लगाने की सोचें और काविशें तो की जाएंगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि इमरान खान को दीवार से लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को लीड कर रहे हैं, उसके सरबराह हैं। आप किसी छोटी सियासी जमात को भी दीवार से नहीं लगा सकते। आप देख लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जिस वक्त बैन किया गया तो उनका एक सियासी रुख भी था और लोग उनके सियासी मैदान में भी आते थे और वोट भी हासिल करते थे, तो उनको भी दीवार से लगाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई और आखिर उसको कालादम करार देने की जो एक बात की गई थी वो ख़त्म की गई और उसे बाकायदा एक जमात के तौर पर तस्लीम किया गया। तो फिर ये किस तरीके से मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक बड़ी जमात है और हुक्मरान रही है पाकिस्तान में, उसको दीवार से लगा दिया जाए? ऐसा नहीं होगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत जाहिर है कि ये कोशिश करेगी और ऐसे इक़दामात भी करेगी बुखलाहट में कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से दीवार से लगा दिया जाए, ताकि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाला असूल जो है वो अपनाया जा सके। लेकिन ये मामले का हल नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में सियासी कशमकश में इजाफा होगा, सियासी जो महाज हैं वो खुलेंगे और अब जो सूरत हाल है, जो मोड नज़र आ रहा है वो ये है कि अब जो मामलात हैं वो असम्बलियों से ज़्यादा गलियों और सड़कों पर आएंगे, जलसे और जलूसों की सियासत जो है वो होगी। अब इमरान खान तो अपना पावर शो कर चुके हैं, अब देखना ये है कि इत्तेहाद में जो हुकूमती जमातें हैं जब ये अपना पावर शो करेंगी तो वो किस हद तक इस तरह का होगा कि जिस पर बात की जा सके। ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिए। और हाँ, आखिर में आपसे फिर ये गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस तरह की वीडियोस भी आपको मुस्तकबिल में मिलती रहें। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।